शिव हाय करो, हाय 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 हाय। वो भी निकला ही है। वही पूरे प्रॉपर गांव में आ गए हम। अलग अलग है ना, उसी में जाने का। कितना सुंदर लग रहा है। अगर यहाँ ठंड पड़ रही होती, फॉग वाला सीन होता तो बहुत अच्छा दिखता है। सो फाइनली संडे प्रथा को निभाते हुए हम निकल रहे हैं बाहर। आज पता नहीं कहाँ जाएंगे, बस किसी अलग जगह जाना जहाँ तक कभी मैं नहीं आई। देखते हैं कहाँ जाते हैं। मम्मी पापा किसी के घर पे गए हैं, वहाँ पे कोई पूजा थी, तो यहाँ से सिर्फ मैं, शिवू, ये और सिज्जू और मनीषा दी हम सब जा रहे हैं। क्या मौसम आया है। मैंने दरवाजा लॉक किया था, देखो। घर वर लॉक करने के बाद फाइनली हम निकलने के लिए रेडी हैं। हाँ बेटा, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस जगह के बारे में मैंने बहुत सुना है। मैं शादी के पहले से इस जगह के बारे में सुना है, पर पता नहीं क्यों कभी कुछ कारणों से, रीज़न से मैं वहाँ जा नहीं पाती थी। सो मैं निकल गई और मौसम भी आज बहुत ही अच्छा हो रखा है। एंड आप देख सकते हो कि कितने अच्छे यहाँ पे चनिया चोली वगैरह बिक रहे हैं, क्योंकि अब नवरात्रि शुरू होने वाली है और गुजरात में तो नवरात्रि की एक अलग ही धूम मचती है। सो भीड़ भी आप देखो मार्केट पे कितनी ज़्यादा हो रखी है, कितने लोग होते हैं यार, कितनी गाड़ियाँ होती हैं। क्या खाओ बेटा? ममंग खा रहा है। खा रहे हो? क्या खा रहे हो बेटा? शिवू आ गया यहाँ अपने पापा को पटाने के लिए और उनको उनके गॉगल्स दे रहा है। आपको पता ही है कि मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि शिवू को अपने पापा को गॉगल्स में देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे उन्होंने अपना चश्मा पहना, शिवू वापस एक प्यारा सा किसी पापा को दिया एंड फिर उसके बाद से बस खुश हो गया। महाराज क्लैप कर रहे हैं। रास्ता इतना खूबसूरत था तो मंजिल कितनी खूबसूरत होगी, यही सोच के मन में और हलचल मच रही थी। ये रास्ता जो है इनके ऑफिस की तरफ जाता है। लाइक इनका ऑफिस घर से 50 किलोमीटर की दूरी पे है, तो रेगुलर वहाँ जाना होता है। आप वो पहाड़ देख रहे हो, बस हमें वहाँ जाना है। दिखने में तो ऐसा है कि बस वहीं जाना है, लेकिन ये बहुत ही दूर है। और फाइनली हम इन रास्तों पर आ गए। मनीषा देखो फ्लॉन्ट कर रहे हैं। अब रास्ते पे आने के बाद मुझे लगा कि यार ये पहाड़ है, मुझे ऐसा कुछ मज़ा नहीं आ रहा था इतना देख के। मुझे लगा बस ये जो ये ऊंचे ऊंचे मिट्टी के ढेर पड़े हैं, लोग इसको पहाड़ी बोलते थे क्या। और रास्ता तो भाई इतना कचड़ा भरा हुआ था क्योंकि बारिश की वजह से पूरा ऐसे, और गाड़ी तो कितनी स्लो चल रही थी फिर भी ऐसे पूरा झूले वाला वाइब दे रहा था। तो मुझे फिर ऐसा लग रहा था कि हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। फिर सामने से कुछ लोग दिखे, लाइक लोग नहीं गाय दिखे, हाँ इसको चलाने वाले भी एक दो लोग दिखे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जंगल जैसा लग रहा था। तो मैं तो डर भी रही थी कि यार आपको पता है ना हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। फिर मुझे ये पंखा देखा, इन्होंने बोला था पंखे के पास जाना है, तो मुझे लगा बस आ गए हम, यही पंखा है। फिर बाद में यहाँ पे एक होटल है माउंट शेडो करके, यहाँ पे लोग रात में स्टे करने के लिए आते हैं। मेरे को थोड़ा डर भी लगे लेकिन एक्साइटिंग भी है। लोग मुझे वहाँ दिख रहे थे ट्रैकिंग करते हुए, तो फिर मुझे लगा कि हाँ हम सही जा रहे हैं, क्योंकि कई लोग आ रहे थे पर पता नहीं कैमरे में क्यों नहीं आ रहे। वो देखो दिखे दूर। सो बस हम भी निकल गए फॉलो करते करते। हमें जाना था महादेव के मंदिर पे। हमने ये झंडा देखा तो हमें लगा बस यही मंदिर है, हम निकल लेते हैं। और हम आ गए खोडियार माता के मंदिर पे। मतलब हमने मंदिर स्विच कर दिया। आई थिंक रास्ता हम कहीं भटक गए थे। फाइनली कोई भी भगवान के मंदिर है, मंदिर तो आ गया। बस हम पहुंच गए यहाँ पे। हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी, मैंने कहा चलो अच्छा है, मैंने क्लच किया है बालों को। एंड देन यहाँ पे लोग अपने डॉग्स वगैरह को लेके आए थे, और ये पिटबुल है शायद, हाँ। तो जो उसके पास जाने को बेचैन था, शिवू जा रहा था। मैंने रोक दिया कि नहीं भाई काट फट लेगा, यहाँ तो हॉस्पिटल भी कितनी दूरी पे होगा। और आप देख सकते हो हर तरफ से ग्रीनरी, मतलब घर बिल्डिंग कुछ नामो निशान नहीं है। और सब हम बहुत ही ऊंची वाली जगह पे आए हैं। अब जाके मुझे यहाँ रियलाइज़ हो रहा था।
और ये फ़ैन यार दूर से तो छोटे दिखते हैं, पास से इसकी पत्तियाँ कितनी बड़ी बड़ी थी। मैंने पहली बार ऐसे ये सारे फ़ैन साथ में देखे थे। मज़ा भी बहुत आ रहा था, लेकिन मेरी लंगड़ी टांग, मैं कैसे चलूँ। और ये देख के लग ही नहीं रहा था कि हम भावनगर में हैं। लाइक मतलब मुझे यहाँ शादी हुए 4 साल हो गए, 4 साल में मैं एक बार भी यहाँ नहीं आई। कैसे कैसे मिस कर दिया मैंने इतनी अच्छी जगह को। सो फाइनली काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो अब मैं आ गई यहाँ पे, और आने के बाद वीडियो व्लॉग ना बने तो ऐसा हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज़्यादा पथरीली थी। इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा चल फिर नहीं रही थी, क्योंकि मेरे को बहुत डर लग रहा था और मेरे पैर अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए थे। तो भी सामने मंदिर था, गाड़ी थोड़ा मैं अंदर खड़ी करनी पड़ी थी, तो हम जाने के लिए रेडी हो रहे थे। एंड आप देख सकते हो मैं कैसे डगमग डगमग करके चल रही हूँ। तो मैं अपने पतिदेव का वेट कर रही थी कि वो आओ पिया और मुझे पकड़ो, ले चलो मुझे, क्योंकि मेरे से अकेले तो नहीं चला जाएगा। ये कई लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट भी था। कई लोग यहाँ पे बाकायदा कुर्सी उर्सी लेके आए थे, मैट वैट की बैठ के वहाँ मस्त इंजॉय करेंगे, पिकनिक मनाएंगे। नहीं चला जाएगा, इसलिए मैं वेट करती हूँ अपने पतिदेव का। अच्छा क्या मैं येलो पहनी, ग्रीन ग्रीन मैच हो रहा है, अच्छी फोटो आएगी नहीं। अभी मंदिर जा रहे हैं। यहाँ पे सामने मंदिर है, सबसे ऊपर मंदिर है खोड़ियार माता की। यहाँ की बहुत ही मतलब भावनगर के लोग के लिए सबसे स्पेशल जो भगवान है वो खोड़ियार माता है, तो वहाँ जा रहे हैं। तो सिज्जू को हमने कहा कार में रख देते हैं, पहले दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद लेके हम बाहर से अच्छे से गुजरेंगे। हाथ थाम ले पिया, करते हैं वादा। इसके आगे का गाना मुझे नहीं आता। जो भी हो, तो बस पतिदेव का हाथ पकड़ते पकड़ते मैं संभलते संभलते पहुंच गई मंदिर। मंदिर ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था। लेकिन मुझे एक बात हमेशा से समझ नहीं आती कि ये सारे भगवान हमेशा जाके पर्वत, पहाड़, झाड़ी, झरने, जंगल में क्यों बसते हैं। लाइक वो नॉर्मल जगह पे भी तो रह सकते हैं ना यार, इतनी दूर दूर भगवान क्यों जाते हैं। पर ठीक है, इनकी वजह से हम लोग भी ये पर्वत, पहाड़, नदी, झरना, जंगल सब घूम पाते हैं, अदरवाइज़ तो इस कहाँ ही निकलने को मिले। सो बस ये सब सोचते विचारते हम आ गए यहाँ पे। जगह थोड़ी सी ऊंची नीची थी, तो मुझे बहुत संभल संभल के चलना था, क्योंकि मेरे पैर भी पूरी तरह से रिकवर्ड नहीं हुए हैं। इसलिए सिज्जू को हमने गाड़ी में रखा था, क्योंकि वैसे भी वो मंदिर में तो आ नहीं सकता। और शिवू को उसकी बुआ देख रही थी, तो उन्होंने उसके दर्शन कराए और मंदिर में घंटा बजाया। शिवू को मंदिर आने में सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट जिस चीज़ की होती है वो होती है घंटी की। तो फाइनली हम आ गए माता रानी के पास। और ये माता रानी है जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। होता है ना कुछ कुछ चीज़ें बहुत सिंपल होती है, एक फ़ोटो होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, वैसा ही था। और यहाँ की वाइब मतलब बहुत अच्छी थी। पहाड़ पे हवा तो था, लेकिन मंदिर के अंदर घुसते ही अलग ही वाइब आ गई थी, एकदम से शांत शांत, ठंडा ठंडा। और फिर मैं जब फेरे ले रही थी तो भी पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था, वो चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। पर यहाँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था, अंदर से अच्छा लग रहा था, वैसा वाला था। ऐसे स्पिरिचुअल जगह पे तो सब जगह वाइब अच्छी ही होती है, पर यहाँ की आई थिंक बात कुछ थोड़ी अलग थी। वे लोग आके यहाँ पे बहुत से लोग आ रहे थे दर्शन करने के लिए, कुछ लोग तो स्पेशली इस माता रानी के लिए ही आ रहे थे। और मैं यहाँ पहली बार आई थी। फिर मैं पीछे साइड गई तो वहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी, एंड मुझे तो मतलब एकदम हीरोइनों वाला फील आ रहा था, क्योंकि वो मूवी में दिखाते हैं ना, आप खड़े हो, बाल उड़ रहे हैं और मस्त ऐसा। तो वो सब करके मैंने सोचा कि एक दो रील बनाती हूँ चलो यहीं पे खड़े खड़े, लेकिन लोग आ जा रहे थे तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड भी लगा था। फिर शिव का बुलावा आ गया। इधर शिव पता नहीं कहाँ से लकड़ी लेके आया था, एंड वो पूरी जगह पे एक्सप्लोर कर रहा था। और उसके पापा को उससे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रखी थी, इसलिए वो जैसे तैसे जिस भी पोजीशन में था वो बस उसकी फ़ोटो लिए जा रहे थे। धकाधक स्टूडियो बना रखा था। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ तो इतनी ढलान थी ना कि मेरे को तो बैठने में ही डर लगा था, मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर मैं जैसे तैसे करके बैठी, एंड शिवू भी मेरे ख्याल से डर ही रहा था, इसलिए वो जल्दी बैठ के मतलब खड़ा होके नहीं निकल रहा था, बैठ बैठ के घसक रहा था। और उसके पापा उसकी फ़ोटो ले रहे थे। आप देख सकते हो यार, पता नहीं लोग एकदम नीचे नीचे जाके कैसे बैठे हैं। मैं तो ऐसे चल रही थी तो मुझे लग रहा था जैसे मेरी वैसे भी एक टांग है मेरे पास सही सलामत, तो मुझे ऐसा लगा था कि अब इससे ज़्यादा प्रेशर दूंगी तो मैं सीधे नीचे खाई में जाऊंगी। तो बस शिव को भी मैंने अपने पास बैठा लिया कि भाई तू इधर उधर मत जा, मेरे पास ही बैठा रहे। लेकिन उसको सुनना कहाँ है, उसको तो जाना है। एंड मेरे को बहुत डर भी लग रहा था, वो ऐसे जब हरकतें कर रहा था। ऐसी सब जगह मुझे घूमना पसंद है, लेकिन डर भी मुझे बहुत लगता है। सिज्जू भी बेचैन हो रहा था, तो हमने उसको कार के ऊपर रख
दिया ताकि वो शांति से यहाँ बैठा रहे और मस्त मौसम को एंजॉय करे, और वो कर भी रहा था। शिवू को भी वहाँ उसके पास जाना था तो हमने उसे भी बैठा दिया, और एक तरह से अच्छा ही था, कम से कम वो इधर उधर भागेगा तो नहीं। और देखो उसको कितनी मतलब खुशी हो रही है यहाँ पे, और इसकी फ़ोटोज़ लेने में तो भाई हमारी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसको कुछ भी करके बुलाना करना इसमें तो पता नहीं क्या होता है। फिर बहुत टाइम हो गया और हम यहाँ बैठे तो इधर, उसके बाद से हमने सोचा अब निकलने का टाइम है, क्योंकि बारिश जैसा लग रहा है, बारिश आ जाएगी। तो अब देख सकते हो हर पहाड़ पे थोड़े थोड़े ग्रुप में कुछ ना कुछ लोग हैं, मतलब लोग तो काफ़ी थे यहाँ पे। उसके बाद से हम यहाँ से निकल गए। सनरूफ मैंने ऐसे हल्का सा खोला था कि थोड़ा वीडियो लेती हूँ उतरते हुए, तब तक शिव को ऐसा बेचैनी हो गया कि मुझे सनरूफ से झांकना है। मैंने एक बार ट्राई किया लेकिन मेरे से नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे को बहुत डर लग रहा था। मुझे ऐसे पहाड़ वहाड़ से मतलब ऊंचाई से मुझे डर नहीं लगता, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा डर लग रहा था। आजकल इतने सारे एक्सीडेंट वगैरह सुनते रहती हूँ ना, तो बस ऐसे ही। तो फिर मनीषा दी ने कहा लाओ मैं कर देती हूँ, तो फिर आगे की रिकॉर्डिंग सारी मनीषा दी ने करी थी। एंड देखो शिव को कितने मज़े में मस्त सनरूफ के बाहर है, इसको तो डर ही नहीं लगता। लेकिन फिर भी जो फ्लैट सरफेस था, मतलब जहाँ पे सीधा सीधा चल रहा था, वहाँ पे ठीक है। जब पहाड़ से राउंड राउंड करके उतरने की बारी आई, मैंने कहा उतर जाओ, अब नीचे आ जाओ भाई तुम सब लोग। अब देखो जैसे ये सामने से कार आई है, वो एकदम कॉर्नर पे खड़ी है और हमें यहाँ से निकलना है, तो ये सारी जगहों पे मेरे को थोड़ा डर लगता है। और फिर ऐसा भी है कि पतिदेव पहाड़ वाले रोड पे तो एक्सपीरियंस है नहीं, पर वो हर जगह एक्सपीरियंस है कार चलाने में, मुझे क्या ही बोलूँ मैं। उसके बाद से हम लोग मस्त, अब हमें लग गई थी बहुत ही ज़ोरदार वाली भूख। मतलब वहाँ पे सब कुछ अच्छा था, सब सही था, लेकिन वहाँ पे कुछ खाने की चीज़ अवेलेबल नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं तो यार चना भूजा और वो भुट्टा मकई कुछ तो वहाँ बेचो, वो बिकेगा, लोग खरीदेंगे खाएंगे। पता नहीं क्यों यहाँ पे लोगों को सोर्स नहीं दिखता। मे भी जो बेचने वाले हैं उनके पास ऐसा कार्ड नहीं होगा, और इतना ऊपर चढ़ के आना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ है। क्या बोल रही हूँ मैं, कुछ भी। और यहाँ पे माउंट शेडो ये होटल है, यहाँ पे लोग नाइट स्टे करने के लिए आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। और आप देख सकते हो कहीं उजाला है कहीं अंधेरा है, समझ ही नहीं आ रहा था क्या मौसम हो रखा है। और उतरते वक्त गाड़ी तो अलग ही दिशा में जा रही थी। एंड फिर उसके बाद से आप ये देख सकते हो कितना गहरा है साइड की खाई, मतलब वो वीडियो में डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ मैं, पर नीचे की खाई बहुत ही ज़्यादा गहरी थी। एंड कई लोग यहाँ फंस भी जा रहे थे। यहाँ पे अभी लोग बहुत लोग थे, वो लोग जाते थे जाएंगे, जैसे जैसे रात होगी रास्ते और भी ज़्यादा टफ हो जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था लोग कैसे इतनी रात तक यहाँ रुक सकते हैं, पर ठीक है वो उनकी प्रॉब्लम है। अब हम निकलते हैं खाने पीने के लिए। तो आसपास में जो रेस्टोरेंट था वहाँ गए। सबसे पहले तो यहाँ पे पेट्रोल पंप पे रुक के पेट्रोल लिया, मतलब पेट्रोल लिया नहीं, पेट्रोल गाड़ी में डलवाया। हाँ आप समझ सकते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, वो डलवाया। एंड देन पता नहीं शिवू क्या उनसे बात करने लगा, वो भैया से वो बात कर रहा था। उसके बाद से फिर हम यहाँ पहुँचे, आगे ही गैलॉप्स थी। हम आ गए नाश्ता करने के लिए। अब यहाँ पहुँचने के बाद सबसे बड़ा डिस्कशन ये था कि हमें जाना कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को मन था लापिनोस जाने का, मनीषा जी को मन था ये डोसा साउथ इंडियन जाने का, इसलिए उनको संकल्प में जाना था। एंड इनको तो चलो कुछ भी चलता है, शिव को चॉकलेट वगैरह। तो बस हम लोग ये सोचते विचारते कहाँ जाए चले। फिर मैंने सोचा यार पिज़्ज़ा थोड़ा अनहेल्दी हो जाएगा, और मैंने अब डाइटिंग स्टार्ट करनी है, तो हमने लास्टली चूज़ किया संकल्प को, जहाँ पे हमने डोसा खाया, उत्पम खाया, और भी बहुत चीज़ें थी। वो सारी चीज़ें मैंने इसलिए अभी बता दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है अंदर जाने के बाद से मोबाइल मेरे हाथ में नहीं रहेगा। शिव महाराज मोबाइल ले लेंगे, क्योंकि उसको होटल में जाते ही उसको पता है कि होटल में जाते ही मुझे मोबाइल मिलेगा, ताकि वो बर्तन ना फोड़े। तो खा पी के हम वहाँ से निकल पड़े। एंड अब तक मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए मैं पीछे सीट पे आ गई, और मैंने अपने पैर मतलब मुझे ऐसे रखने थे, और शिव को भी भूख लगा था, तो बस मैं पीछे सीट पे आ गई और थोड़े पैर को रेस्ट भी दिया। और पता नहीं कब मैं सो गई, और सोए हम घर पहुँच गए। फिर उसके बाद से हम वहाँ आइसक्रीम खाने वाले थे पर नहीं खा पाए, तो फिर यहाँ आए बेक माई डे। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो फटाफट से अंदर गए, और मस्त इतने सारे केक की वैरायटी थी। तो फिर हमने कुछ यहाँ से चीज़ें ली, लाइक जो बेरीज थे, ब्लूबेरी वगैरह मुझे लेना था यहाँ पे घर के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैंने ली। एंड हमने खाया पेस्ट्री, मैंने खाया था चॉकलेट पेस्ट्री, एंड मनीषा दी ने खाया था बिस्कॉफ करके, और पतिदेव ने मेरे में से शेयर कर लिया था। उसके बाद से हमने यहाँ पे शॉपिंग करी थोड़ी बहुत, एंड फिर या घर गए। ये था आज तक का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। लाइक एंड सब्सक्राइब।